इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर। लाइट की हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है एंड CDS NDS CAPF 2 2024 के लिए हमारी ये 8th क्लास होगी आज। ओके, सो कल हमने 9 PM पर जो टेस्ट करा था साउंड का, आप सभी के उसमें मार्क्स बहुत कम आए थे। ओके, इवन हाईएस्ट उसके 10 मार्क्स ही थे, आपके 15 में से बहुत ही कम मार्क्स थे। किसी के 6, 4, 3 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, तो बहुत कम मार्क्स हैं। सो आप लोग इम्प्रूव करिए। ओके, अगर आप ये मैंने देखा है आप लोग क्लास भी वॉच नहीं कर रहे हो, नोट्स भी नहीं बना रहे हो, रिवाइज करिए टाइम से। ओके, एंड इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा, ऐसे एकदम से तो इम्प्रूव हो नहीं जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम प्रिपेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डेली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आएगा। ओके, सो बिल्कुल कंसिस्टेंट होके चलना है। डेली टेस्ट ओनली 10 to 15 मिनट्स के आपके टेस्ट होते हैं, 10 से 15 मिनट ओनली। आप कितना भी का बिजी शेड्यूल रहे, 9 PM पर होता है एंड ये टेस्ट इसीलिए रखा है 9 PM पर। अगर आप वर्किंग हो या और कुछ आपको टाइम नहीं मिलता हो, लेकिन रात को सबको टाइम मिल जाता है 9 PM पर, यहाँ पर 10-15 मिनट निकाल कर अपना टेस्ट जरूर दीजिए। ओके, सो वेरी वार्म वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। सो जो भी चैनल पर नए आए हो, क्लास को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, एंड नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए एंड जय हिंद जरूर लिखिए। एंड क्लास के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, सो इनवाइट है आप लोग का, कोई सजेशन हो तो आप बताइएगा। ओके, क्या कुछ इस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी उसके लिए। बाकी आगे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे इन सब चीज़ों में। ओके, सो ये जिनको पता नहीं है कि हमारे टेस्ट कहाँ पर होते हैं, सो टेस्ट हम बेसिकली करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। गूगल फॉर्म टेस्ट होते हैं डेली हमारे। ओके, हम CDS के लिए 9 PM पर टेस्ट करते हैं डेली। ओके, एंड FCAT के लिए हमारा टेस्ट होता है 10 PM पर। ओके, सो जिनको भी नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, डेली टेस्ट हमारे होते हैं 10 PM और 9 PM पर। तो जुड़िए एंड डेली रेगुलर इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ओके, यही छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं हमारे, वो हमको आगे लेकर के जाएंगे, कंपटीशन में हमें आगे बढ़ाएंगे। डेली प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाएगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है हमारा लाइट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट चैप्टर, एंड हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। ओके, सो देखो आप लोगों ने को पता ही होगा लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती है। लाइट हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इसकी जो स्पीड होती है, हमारी लाइट की जो स्पीड होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है हमारे वैक्यूम में। ओके, वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड होती है लाइट की। ओके, ये वैक्यूम में होती है। ओके गाइस, सो इस में बेसिकली हम आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिरर्स तो देखे होंगे। ओके, मिरर्स। ओके, डेली आप लोग अपना मूवी देखते हो मिरर में। सो मिरर हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर होता है एंड सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर, ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर होते हैं। और स्फेरिकल मिरर के हमारे 2 टाइप्स होते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें जैसा देखा होगा कि आप लोग जब अंधेरे में जाते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे आप वहाँ पर लाइट स्टार्ट करते हो, उजाला करते हो, तो आप लोगों को दिखने लग जाता है। सो बेसिकली इसके पीछे फिनोमेना क्या है, ऐसा क्या है कि लाइट पड़ते ही हमको दिखने लग जाता है। सो देखो अंधेरे में क्या होता है, कोई भी रे रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होता है। ओके, जैसे कि आपने ब्लैक होल थ्योरी भी देखी होगी, जो भी उसके अंदर जाता है वो उसी के अंदर समा जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। ओके, और कोई भी जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रेस हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी। ओके, इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा आसमान में, आप रात में देखते हो अंधेरे में, सो आपको दूर दूर तक बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई बीच में उसमें ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि स्टार्स या वगैरह कोई एरोप्लेन भी आ जाता है, सो वो भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस पर जैसे ही लाइट पड़ती है एंड वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है। ओके,
जैसे ये आंखें, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आएगी एंड रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है एंड फिर हमको दिखाई देती है वो चीज़। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। वही रिफ्लेक्शन, हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो अभी तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है। लाइट हमारे किसी सरफेस पे पड़ती है एंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में तो हमें दिखाई देता है। ओके, सो देखो रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। सो प्लेन मिरर हमारा बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ओके, एंड इसके एक तरफ हमारी पॉलिश लगी हुई होती है, एक तरफ पॉलिश लगी हुई होती है। ओके, एंड जब भी इस पे कोई लाइट आती है, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर एक टॉर्च है ऐसी। ओके, ये टॉर्च है जो कि लाइट देती है। सो यहाँ से मैंने इस पे लाइट छोड़ी। ओके, लाइट यहाँ पर देखो, इसको सेंटर में करना चाहिए। यहाँ से इस टॉर्च से लाइट डाली हमने इस मिरर के ऊपर। सो ये मिरर पे जैसे लाइन डाली हमने, ओके, ये इसका हो गया नॉर्मल। ये हमने बना दी इसका हमारे प्लेन मिरर का नॉर्मल। सो यहाँ से हमने लाइन डाली और ये लाइन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ से हमारी रे गई लाइट की इस तरफ, हमारी बैटरी से, टॉर्च से हमारी रे गई एंड प्लेन मिरर से, क्योंकि ये हमारा शाइनिंग पार्ट है, इसके बाद पॉलिश है, तो ये शाइनिंग पार्ट है, ये रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा जाता है। सो जो ये इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये जो रे है हमारी, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ओके, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। एंड जो ये रिफ्लेक्ट हुई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और जो नॉर्मल से हमारा एंगल बनता है, ये एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ आई। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पर नॉर्मल से बनता है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। सो जब हमारी लाइट वेव पड़ती है, रे पड़ती है हमारी प्लेन मिरर पर, सो 3 इसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं। देखो, जो एंगल होते हैं हमारे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमारे कैसे रहेंगे? इक्वल रहते हैं। हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल रहते हैं। जैसे कि आप अब घर में आप प्लेन मिरर हो तो वहाँ पर उस पर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ओके, एंड इसके बाद में क्या है, जो हमारे इंसिडेंट रे हैं। ओके, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे। एक तो हो गए हमारे इंसिडेंट रे एंड हमारी रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, ओ भैया क्या कर रहा है। इसके बाद कौन से होते हैं हमारे? रिफ्लेक्टिंग रे एंड हमारा नॉर्मल। ये तीनों किस पे होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं, लाई ऑन अ प्लेन। जो तीनों होते हैं हमारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, तीनों हमारे एक ही प्लेन पर होते हैं। ओके, एंड इसके बाद में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ओके, इमेज जो फॉर्मेशन होता है हमारा प्लेन मिरर के द्वारा, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज हमारी फॉर्म होती है, वो कैसी होती है? वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज होती है एंड होती है हमारी इरेक्ट इमेज। ओके, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमारी होती है। अब वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल का मीनिंग होता है बिहाइंड मिरर। ओके, मिरर के बिल्कुल बिहाइंड बनती है। एंड इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट बनती है हमारी। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट हमारी इमेज बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी एंड डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। इसके बाद में जो हमारी इमेज होती है प्लेन मिरर के द्वारा बनी हुई होती है जो इमेज, वो इक्वल, ओके, इक्वल साइज और इक्वल शेप में होती है हमारी। ये हमारी इमेज क्या होती है? इक्वल साइज की होती है। ओके, एंड ये जो इमेज है हमारी जो प्लेन मिरर के द्वारा बनी हुई है, ये हमारी कैसी होती है? लेटरली। ओके, लेटरली हमारी इरेक्टेड होती है, लेटरली हमारे इन्वर्टेड इमेज बनती है किससे? प्लेन मिरर से। ओके, सो हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा। प्लेन मिरर एक तरफ इसमें पॉलिश होती है, एक तरफ से हमारे रिफ्लेक्ट करती है लाइट।
ओके, सो एक होती है इंसिडेंट रे एंड इससे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टिंग रे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रे हमारे इक्वल होते हैं। इसके बाद में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, ये सारे हमारे एक प्लेन पर लाई करते हैं। और जो इमेज बनती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है, वो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, डायरेक्ट स्ट्रेट होती है। इसके बाद में इक्वल साइज की होती है हमारी, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमारी ओरिजिनल जो, जैसे कि ये कोई है बंदा यहाँ पर जो इमेज मिरर के सामने खड़ा हुआ है, यहाँ पर मिरर है इसका, सो ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड, तो इमेज में कैसा दिखेगा हमारा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। ओके, सो ये था बेसिकली हमारा प्लेन मिरर के बारे में। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा आइस से हमारा कैसा इमेज बनती है। तो देखो आइस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आइस से जो हमारी इमेज बनती है ये हमारी रियल होती है। ओके, रियल होती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी बनती है आइस से। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इन सभी चीज़ों के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स के बगैर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, सो आपको ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी, तो उसके लिए सॉरी यार गाइस, बाकी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगे इन द टाइम ऑफ इन द फ्यूचर। ओके, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि अगर बात करते हैं कि एक, जैसे कि एक हमारा मिरर, हमने प्लेन मिरर इधर रखा, एक प्लेन मिरर इधर रखा, ऐसे हमने किसी एक एंगल पर दो से ज़्यादा प्लेन मिरर रख दिए, एक से ज़्यादा प्लेन मिरर रख दिए, तो इस पर लाइन आएगी, फिर इस पर रिफ्लेक्ट होगी, इस पर, वो नंबर ऑफ रेज हमारी और नंबर ऑफ इमेज हमारी फॉर्म यहाँ पर होती हैं। सो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आता है। देखो हमारा जो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का, ओके, नंबर ऑफ इमेज का एक फॉर्मूला आता है हमारा, कौन सा आता है फॉर्मूला, कौन सा होता है हमारा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा। जो एंगल पे हमने हमारे मिरर्स को सेट करा है वो एंगल कौन सा है, ये थीटा, और n क्या है हमारी, नंबर ऑफ इमेजेस। ये 360 अपॉन थीटा किसके लिए आएंगी, जब हमारी नंबर ऑफ इमेज कैसी रहेंगी, ये रहेंगी ओड। जब ओड रहेंगे नंबर ऑफ इमेज तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 360 अपॉन में थीटा। ओके, एंड एक और होता है 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ओके, -1। जब हमारी नंबर ऑफ इमेज कैसी रहेंगी, जब हमारी नंबर ऑफ इमेजेस इवन रहती है, जब हमारी इवन रहेगी तो हम लगाएंगे 360 बाई थीटा -1। ओके, एंड जब हमारी ओड रहेगी तो लगाएंगे हम 360 अपॉन में थीटा। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंड। एंड ओड इवन तो आप लोगों को पता ही है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन जो आपको आपके लिए बन सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। सो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ इमेज लिखिए क्वेश्चन, number of image formed by 3 mirrors, number of image formed by 3 plane mirrors at 30 degree angle, ओके, at 30 डिग्री एंगल। सो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी जो हमारी 3 मिनट से बनती है 30 डिग्री एंगल पर। और देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ इमेज का, ये जो लगता है हमारा ओड लगता है। ओड ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे मिरर्स ओड नंबर में रहेंगे। ओके, ये है मिरर्स हमारे ओड नंबर में रहते हैं, मिरर्स हमारे कैसे रहेंगे, ओड नंबर में, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। और इवन नंबर में जब हमारे मिरर्स रहेंगे, ओके, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगेगा, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं, हमारे मिरर्स की जो डिजिट संख्या है उनके बेस पे लगेगा। अगर वो ओड नंबर में है तो 360 अपॉन में थीटा, अगर वो इवन नंबर में है तो 360 अपॉन थीटा -1। जैसे कि 2 हो गया हमारा, 2 हमारा इवन नंबर तो 360 अपॉन थीटा -1। अगर 3 है तो ओड नंबर है तो 360 अपॉन थीटा, ये लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर कितने मिरर है हमारे पास, 3 मिरर है। 3 हमारा कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा वाला। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड करनी है। 3 मिरर्स है हमारे पास
और कितने डिग्री एंगल पे बना है, 30 डिग्री एंगल पे। तो डायरेक्टली आ जाएगा इसका आंसर। तो 360 अपॉन में 30 डिग्री एंगल की जगह कितना 30 डिग्री लगा देंगे। ओके 3 से कैंसिल, 3 बन 3, 6। सो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे यहाँ से बनेंगे 12 हमारे इमेज फॉर्म होंगे 3 मिरर्स से। ओके 12 इमेज हमारे फॉर्म होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके गाइस, आया सभी को समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अब कर पाओगे। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। तो देखिए उस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से। एक क्वेश्चन, अब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 15 images are formed by combination of 4 mirrors. Then find the angle between them. उनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ओके अगर हमारे 15 इमेजेस फॉर्म्ड होते कितने 4 मिरर्स के द्वारा, सो हमें उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था जब हमारे मिरर्स ओड में रहते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जब हमारे ओड में रहते हैं मिरर तो हम लगाते हैं n = 360 अपॉन में थीटा। ओके जब हमारे इवन में रहेंगे तो हम किसको लगाएंगे, n = 360 अपॉन में थीटा -1। सो यहाँ पर हमारे 4 हैं, इवन में है, सो हमारा जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ से, n = 360 अपॉन में थीटा वाला फॉर्मूला। अब यहाँ n की वैल्यू हमें दी है। ओके सो हमें n की वैल्यू पुट कर देंगे 15 = 360 अपॉन में थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल फाइंड आउट करना, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 360 में किसका डिवाइड कर देंगे 15 का। ओके 15 2 = 30, ओके 15 4 = 16। सो कितने डिग्री पर एंगल पे रखे जाएंगे हमारे मिरर्स, 24 डिग्री पर रखे जाएंगे। सो 24 डिग्री हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इजी है। ओके कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ओके सो ऐसे आपको घुमा कर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स की। ओके अब हम बात कर लेते हैं अपने स्फेरिकल। अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में बात करी थी, अब देखिए स्फेरिकल मिरर। ओके अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो देखो स्फेरिकल मिरर हमारे 2 टाइप्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि स्फेरिकल हमारे मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ओके एक होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, ओके वो कैसा होता है, इनर कर्व होता है। रिफ्लेक्सिंग सरफेस कैसा होगा हमारा, इनर कर्व्ड होगा। जैसे आपने अगर आपको देखना हो तो आपके घर में चम्मच होंगी स्टील की, उसमें आप देखिएगा एक तरफ इनर कर्व्ड होता है, एक तरफ आउटर कर्व्ड होता है, क्योंकि उसमें पॉलिश दोनों साइड पे होती है, दोनों तरफ चमकती है, तो एज ए मिरर ही वो वर्क करती है। ओके लेकिन एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आया था एग्जाम में, जो हमारी स्पून है वो कैसी है, नॉन स्फेरिकल है। नॉन स्फेरिकल स्पून हमारी कैसे मिरर में आएगी, तो कौन से मिरर में आएगी, प्लेन मिरर में आएगी। कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में हम काउंट करेंगे उसको। ओके नॉन स्फेरिकल डायरेक्ट वहां पर लिखा हुआ था तो उसमें प्लेन मिरर में आएगा। ओके सो यहाँ पर इनर कर्व्ड होती है, और एक हमारा जो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है हमारी, आउटर कर्व्ड होती है, आउटर कर्व्ड। देखो इनर कर्व्ड कैसी होती है, जैसे कि ये वाला, ये ऐसे, इसमें क्या होता है बाहर से हमारी पॉलिश करी जाती है, और इनर साइड में कर्व्ड होता है ये। ओके ये वाला, इसको बोलते हैं हम कौन सा मिरर, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर जो इनर कर्व्ड रहता है। ओके इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा आगे रहता है, फोकल लेंथ हमारा फ्रंट में ही होती है। ओके एंड यहाँ पर होता है हमारा इसका पोल। अब जो आउटर कर्व्ड रहता है, अब आउटर कर्व्ड कैसा रहता है,
इस साइड में होता है आउटर कर्व, ओके। और इसके अंदर साइड में हमारी पॉलिश लगी होती है। एक हम गोले को काटते हैं बीच में से, ओके, उसके एक तरफ अंदर से पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ बाहर से कर देते हैं। सो अंदर से करते हैं वो कौन सा हमारा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ओके। जो हमारा आउटर कर्व होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो इसमें इसके अंदर जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है बिहाइंड द मिरर, ये होता है हमारा बिहाइंड द मिरर। इसकी फोकस भी इसका बिहाइंड द मिरर होता है और पोल तो हमारा सेंटर में होता है, ओके। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर अहेड ऑफ मिरर रहता है एंड फोकल लेंथ भी, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स होता है उसमें बिहाइंड द मिरर होती है फोकल लेंथ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही। सो यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कहाँ रहता है हमारा, लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसके बाद में जो हमारा फोकस होता है ये भी हमारा सेम लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके। एंड ये जो हमारा कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये हमारा कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर कैसे होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ से लाइट डाली इसके ऊपर, कलर चेंज कर लेते हैं वैसे, कलर, ओके, कलर देखो यहाँ से हमारी लाइट आई, जस्ट वेट अ मिनट, कलर अच्छा सा ये रेड लगते हैं, ओके। देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट हमने इस पे डाली, तो लाइट जैसे डालेंगे कहाँ जाएगी, फोकस से होकर हमारे निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ से लाइट डाली हमने, तो ये भी हमारी फोकस से होकर निकल जाएगी। ऐसे हम डालते जाएंगे और इस पॉइंट से हमारी निकलती जाएंगी ऐसे। सो एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज करता है हमारी रेस को, ओके। सो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर, जो हमारे लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ओके। एंड इसके बाद में इसी से हमारे क्या करता है, पेज, जो हमारा कागज होता है वो भी कैच करता है फायर, ओके। पेज कैच्ड फायर, आप लिख लीजिएगा, कैच्ड फायर बाय कॉनकेव मिरर। हमारा कॉनकेव मिरर से ही वो फायर कैच कर, जिससे आपने बचपन में करा होगा, ओके। सभी लोग जैसे कि हम कॉनकेव मिरर के सामने लाइट रखेंगे एंड उससे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे हमने ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इस पे जैसे लाइट यहाँ डाली तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी और यहाँ पर हमने कागज रख दिया इसके जस्ट सामने, तो यहाँ पर जैसे डालेंगे तो सारी जो उसकी रेज आएगी वो सारी यहाँ पर आएंगी, जितने भी रेज डालेंगी तो उस पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये जलने लगेगा, ओके। सो ये इससे आग लगती है हमारी, कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से। लेकिन जो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ओके। इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये कहाँ रहता है, बिहाइंड द मिरर, ये रहता है हमारा बिहाइंड द मिरर। इसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको, ओके गाइस। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि हमने इस पे रे डाली तो इस पे जैसे रे डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी नहीं हमारी रेस, डाइवर्ज हो जाएंगे, इसलिए इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो इनकी बात करते हैं यूजेस की, कि ये कहाँ कहाँ हमारे मिरर्स यूज होते हैं। तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कॉनकेव मिरर के यूज के बारे में। सो कॉनकेव मिरर हमारा यूज कहाँ होता है, पहले तो हमारा ये यूज होता है टॉर्च में, ओके। टॉर्चेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हमारा बल्ब होता है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में कर देता है हमारी लाइट्स को, आपने देखा हुआ जो टॉर्च के मुंह पर लगा हुआ होता है, ओके, उसके अंदर से ऐसे ऐसे होता है एंड फिर यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है। तो बल्ब जैसे ही इस तरह होता है कि हमारे पॉइंट में चली जाती हैं सारी लाइट हमारी, ओके, ज़्यादा दूर तक जाती है वो। अगर हम उसे ऐसा नहीं करते तो वो फैल जाती है और एक ही जगह रह जाती है, ओके। इसीलिए हमारे टॉर्चेस में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का, ओके। टॉर्चेस में यूज होता है। इसके बाद में इसका यूज होता है सर्च लाइट में, सर्च लाइट सेम ही है हमारी, ओके। सर्च लाइट में हम इसका यूज करते हैं
एंड इसके बाद में इसे व्हीकल की हेडलाइट में भी यूज करते हैं, दूर तक लाइट को पहुंचाने के लिए व्हीकल की हेडलाइट में भी हम इसे यूज करते हैं, किसको, कॉनकेव मिरर को। इसके बाद में हम जो शेविंग मिरर होता है हमारा, शेविंग मिरर में भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये पास से ही बहुत बड़ा लार्ज आपका इमेज क्रिएट करता है, इसलिए इसको शेविंग में भी यूज करा जाता है। जो डेंटिस्ट हमारे होते हैं, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। ओके, एंड जो ये इसके बाद यूज होता है हमारा हीट, जो हमारे जो सन रूफ होती है, ओके, जो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए जो सन रूफ्स होते हैं हमारे, सोलर पैनल होते हैं, उनमें हीट डेवलप करने के लिए भी होती हैं, सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, सो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के हमारे यूज, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। सो देखो ये हमारा कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज करता है। सो इसका हम यूज करते हैं रियर व्यू के लिए, रियर व्यू इन व्हीकल, रियर व्यू इन व्हीकल में रियर व्यू के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हमें लार्ज इमेज चाहिए। ये डाइवर्ज करता है चीजों को, तो जो हमारा इमेज बनता है वो लार्ज बनता है। ओके, छोटे से मिरर में हमारे बहुत ज्यादा चीजें दिखाई जाती है, इसलिए रियर व्यू मिरर में भी यूज करा जाता है इसको व्हीकल में। इसके बाद में इसमें जो हमारी इमेज बनती है, ओके, जो हमारी इमेज इसके अंदर क्रिएट होती है कॉन्वेक्स में, ये कैसी होती है, हमारे वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अभी हमने इसके पहले भी इनके बारे में पढ़ा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और किसमें थी हमारी, तो यही सेम हमारी किसमें थी, प्लेन मिरर में भी थी, प्लेन मिरर में भी हमारी सेम ही थी। ओके, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारी इसके अंदर भी बनती थी। ओके गाइस, सो समझ में आ गया आपको। स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने देखा। सो हमारे इनर कर्व जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेव, एंड जो आउटर कर्व सरफेस हमारे होते हैं रिफ्लेक्टिंग उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, जिसमें हमारा कॉन्केव में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब हमारे किसके होते हैं, फ्रंट ऑफ मिरर में होते हैं। एंड ये कैसा मिरर है हमारा, कन्वर्जिंग मिरर है। ओके, इससे हमारा जो पेज होता है, जो कागज होता है, वो फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टॉर्चेस में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में करते हैं, शेविंग मिरर के यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, और सनरूफ जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उनके फर्नेसेस पे भी इसे लगाया जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी आउटर कर्व्ड स्फेरिकल मिरर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसमें हमारे जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होते हैं, बिहाइंड द मिरर होते हैं। और कैसा मिरर है हमारा, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसका यूज करते हैं रियर व्यू के लिए व्हीकल में, और इसकी जो इमेज बनती है कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, जो कि हमारे सेमेस किसके होती है, प्लेन मिरर के सेम होती है। ओके गाइस, सो हमने इतना पढ़ा अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे आप देखिए, आगे हमारा एक टर्म होता है अपार्चर। ओके, एक टर्म हमारा इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं अपार्चर। अब अपार्चर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डायमीटर। ओके, ये होता है हमारा डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हमारा अपार्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके गाइस, इसके बाद में सेकेंड आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसके बाद में आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर हमारा कोई। सो ये अब यहाँ ठीक से बना नहीं है वैसे, देखो एक सेकेंड बनाते हैं तरीके से। देखो ये अब बढ़िया बनेगा। ये कौन सा मिरर है हमारा, अभी कोई सा मिरर नहीं, जब पॉलिश करेंगे तब ये मिरर बनेगा हमारा। सो ए एंड बी, ये क्या होगा हमारा, ए बी। ए बी हमारा होगा डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बाद में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके,
एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और भी है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा मिरर का पार्ट नहीं होता है। और जो हमारी फोकस लेंथ थी, जो हमारी फोकस लेंथ एंड जो हमारी रेडियस है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है हमारा, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड हमारी रेडियस क्या होता है हमारा, r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकस लेंथ। ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव जो स्फेरिकल मिरर थे इनके बारे में पढ़ा, इनमें रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं, कौन सा हमारा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। ओके, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होते हैं, अपार्चर क्या होता है, डायमीटर होता है हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अब हमारी इमेज फॉर्मेशन की। अब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर, तो देखो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं यहाँ पर। ये इधर होती है इसकी पॉलिश, इस साइड में इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इनर कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इसके अंदर। यहाँ पर बन गया इसका फोकस। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद में यहाँ पर हमारा पोल। अब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को इसके जस्ट सामने यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो हम कहाँ पर प्लेस करें इसको, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है वो, ओके, और उसका नेचर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। ओके गाइस, सो कलर चेंज कर लेता है सबसे पहले, तो ये वाला कलर। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर हम देखने वाले हैं। अब जब हमारी इमेज को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कहाँ रखेंगे, अनंत पर जब हम रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज हमारी फोकस पर बनती है, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी उसकी। और कैसी होगी वो, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, पॉइंटेड साइज में होगी। हमारी जब इन्फिनिटी पर हम रखेंगे तो फोकस पर हमारी बनेगी, और कितनी होगी, बहुत छोटी सी होगी, क्योंकि कन्वर्ज कर देती है। और कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। जैसे हमारी आईज में, मैंने क्या बताया था, आईज में भी हमारी कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इसमें भी कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद में अगर हम सी के बियॉन्ड में रखें, सी के किसी इस वाले पार्ट में इधर यहाँ पर पुट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, सो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर के बीच में। यहाँ पर कहाँ हमारी इमेज बनेगी। ओके, और ये भी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, लेकिन पॉइंट साइज्ड में नहीं होगी, कुछ बड़ी रहेगी लेकिन छोटी ही रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। और ये भी हमारे रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। इसके बाद में अगर हम अपनी इमेज, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर अगर रखते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सो हमारी जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है। और जितनी साइज की रहेगी, हमारी सेम साइज की बनेगी इमेज इसके अंदर। और कैसी रहेगी, ये भी हमारे रियल और इन्वर्टेड इमेज ही रहेगी। अब यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, सो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, बियॉन्ड सी। देखो हम जब बियॉन्ड सी पे रखते थे तो हमारी सेंटर और फोकस में बनती थी। ऐसे सेम जब सेंटर और फोकस पे के बीच में रखेंगे तो हमारी बियॉन्ड बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमारी इमेज। और कैसी होगी, इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, इनलार्ज हमारी बनेगी यहाँ पर इमेज। और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। इसके बाद में अगर हम इसे फोकस पे रखते हैं अपनी इमेज को, इमेज को जब हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी वो, इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी पे जब रखते थे तो हमारी फोकस पे बनती थी, ऐसे हम जब फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। और कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी होगी हमारी इमेज। और ये भी हमारे रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अब हम जब हमारे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और जब पोल के बीच में जब रखेंगे तो हमारे कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यहाँ पर कहीं हमारी इमेज फॉर्म होगी। और कैसी होगी, ये भी हमारी इनलार्ज्ड होगी। ओके, हमारी इनलार्ज्ड होगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी हमारी। ये कैसे रहेगी, हमारी वर्चुअल रहेगी और रहेगी इरेक्ट। अब ये कैसी रहेगी, हमारी प्लेन मिरर के जैसे, जैसे प्लेन मिरर में बनती थी। और किसमें बनती थी, इसके साथ में कॉन्वेक्स में बनती थी।
ओके, इनके जैसे हमारी रहेगी, किसमें, जब हम फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। ओके, आर यू अंडरस्टैंड गाइस, इतना समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, सो ये हमारी इमेज बनती थी कॉनकेव मिरर के द्वारा। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमारी इमेज कैसे क्रिएट होती है। देखो, पहले तो हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये बना लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर। इसका क्या होता है, आउटर कर्व्ड सरफेस होता है। ओके, इसमें हमारे क्या अंदर के साइड में पॉलिश होती है, यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर रहेगा हमारा, और फोकस कहाँ पर रहेगा, फोकस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहता है हमारा पॉलिश का। ओके, सो ये बन गया हमारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल सारा कुछ। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, अगर हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट रहेंगे तो हमारी जो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ऑब्वियसली अगर फोकस पर बनती है तो बिहाइंड द मिरर ही रहेगी। यहाँ पर अगर बनेगी तो मिरर के पीछे रहेगी। और कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, पॉइंट साइज्ड में रहेगी। ओके, इन्फिनिटी में जब रखते थे। अब हमारी जब कॉनकेव में हम रखते थे इन्फिनिटी पर, तो वो भी बहुत छोटी बनती थी। और कॉन्वेक्स में भी हमारी कैसे बनेगी, बहुत छोटी रखेगी जब इन्फिनिटी पर हम रखेंगे। तो ये बात यहाँ से दोनों क्लियर है आपकी, कि हम कॉनकेव कॉन्वेक्स में दोनों में से किसी में भी इन्फिनिटी पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की रहेगी। और कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंड, माई फोकस पे रखते थे, लेकिन यहाँ बिहाइंड द मिरर है, फ्रंट ऑफ द मिरर रहती थी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, जैसे प्लेन मिरर में बनती है। सेम इसके बीच में, अगर हमारे बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम अगर इमेज को यहाँ पर कहीं रखेंगे, इन्फिनिटी और बीच में, क्योंकि यहाँ पर दो ही हमारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब इधर तो कहीं हमारे ऑब्जेक्ट रखा नहीं जा सकता कि मिरर के पीछे रख दें हम, मिरर के आगे ही रखेंगे। तो एक तो ऑप्शन है कि इन्फिनिटी पे रख दो आप। ओके, इन्फिनिटी पे रख दो या इनके दोनों के बीच में रख दो। ओके, तो जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब रखेंगे तो हमारे क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में यहाँ कहीं बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनेगी। और कैसी होगी हमारी इमेज, डिमिनिश। सो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा छोटी बनाता है इमेज, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी। और वो कैसी रहेगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी हमेशा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ये कभी भी हमारा इनलार्ज्ड इमेज नहीं बनाता है। ओके, इसीलिए डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करेंगे, कॉनकेव का, क्योंकि वो हमारा इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। आर यू अंडरस्टैंड गाइस, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो वो एक बार और देख लीजिए आप लोग। इसमें जब हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनती थी, हाईली डिमिनिश्ड रहती थी हमारे पॉइंट साइज की, रियल और इन्वर्टेड रहती थी। जब हम बियॉन्ड सी के रखते थे तो फोकस और कर्वेचर के बीच में हमारी बनती थी और छोटी रहती थी, रियल और इन्वर्टेड सेम। अगर हम इसे सेंटर पर रखते थे तो सेंटर बनती थी, सेम साइज की रहती थी। अब सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी में बनेगी, इनलार्ज रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर हम इसे फोकस पर रखेंगे तो कहाँ, इन्फिनिटी पर बनेगी, इनलार्ज बनेगी हमारी। ओके, अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज रहेगी, वर्चुअल। ये हमारा इनलार्ज बनाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड गाइस, ओके। एंड सेम हमारा किस में होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमारा डिफरेंट होता है, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो फोकस पे बनती है, बिहाइंड द मिरर हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट रहती है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल के बीच में रखेंगे तो हमारी पोलर फोकस पे बनेगी और डिमिनिश्ड रहेगी एंड वर्चुअल इरेक्ट रहेगी। सो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने डिफरेंट जब रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी रेस, उनके बारे में। तो देखो, फर्स्ट केस हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट केस में क्या होता है, जब हमारी कोई लाइन नॉर्मल के अलोंग, जो हमारी इस लाइन के अलोंग आती है, पैरेलल आती है, इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है हमारी मिरर से। ओके, सो वो क्या करती है, हमारी डायरेक्ट फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। कहाँ जाती है, ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ये तो कॉनकेव था, अब कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में क्या होता है, जब हमारी लाइट आएगी पैरेलल, ओके, सो ये हमारे किधर जाएगी, ये फोकस के विपरीत चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोकस, लेकिन जाएगी फोकस की ही डायरेक्शन में। ओके, अपोजिट ऑफ फोकस जाएगी। अब देखो,
इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमारा क्या होता है कि जब हमारी जो लाइन है वो कैसी रहे कि हमारी लाइन जब रिफ्लेक्ट करे, इंसिडेंट किस पे होती है, फोकस से होकर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट किससे होगी, हमारे जो नॉर्मल है उसके पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसी हमारी किस में होती है, ऐसी हमारी कॉन्वेक्स में होती है। कॉन्वेक्स में जब आएगी हमारे फोकस के अलोंग, तो ये हमारे पैरेलल नॉर्मल के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये था हमारा सेकंड केस। इसके बाद जो थर्ड केस हमारा यहाँ से बनता है कि जब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी ओके ये होगी इंसिडेंट होगी, सो ये रिफ्लेक्ट कैसे हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारी वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ऐसा ही हमारा यहाँ पर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब होगी रिफ्लेक्ट ओके, सो ये रिफ्लेक्ट भी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही हो जाएगी। सो ये था थर्ड। अब जो फोर्थ केस हमारा बनता है, अब पोल पे जब डायरेक्ट हमारी हिट करती इंसिडेंट होती है रे हमारी, सो वो डायरेक्ट हमारा जो बेसिक जो प्लेन मिरर में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव हमारे इक्वल होते हैं यहाँ पर। ऐसे हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इक्वल होता है ये। तो यहाँ से ये याद रखिए, जब हमारी रे पास करेगी फोकस से तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी। ओके, सो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आर यू अंडरस्टैंड गाइस? हुआ इजी था सारी चीज़ें। ओके, सो ये आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा। ओके, लाइट क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। ओके, इमेज हमारी कहाँ बनती है, स्फेरिकल मिरर्स हमारे क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा। ओके, और आज हम शाम में लाइट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास मोस्ट प्रोबेबल होगी, तो नहीं तो फिर वापस मॉर्निंग में करेंगे हम। ओके, मैं जैसा भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, यहाँ पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, डेली हमारे गूगल फॉर्म टेस्ट होते हैं 9 PM पर CDS NDA के लिए, एंड ऑल्सो हम FCAT के लिए करते हैं 10 PM पर। ओके, सो जल्दी से जुड़िए टूवर्ड्स एकेडमी के साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, ऑल्सो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इसे, और सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, नोट्स PDF सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ओके, थोड़ा सा शांत रहिए, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होगी। और ये सब जो चीज़ें हमें पढ़ रहे हैं इनके आप नोट्स जरूर बनाइए। मैं देख रहा हूँ को टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रही है, रिवीजन कम हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको डेली अपने को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं यही हमको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि 300+ हमारे टेस्ट हम कर लेंगे एग्ज़ाम तक, इससे ज़्यादा। डेली टेस्ट करते हैं डेली, और अभी सैटरडे संडे को भी स्टार्ट कर देंगे, तो डेली देखते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी कवर। ओके गाइस, सो अब रेडी हो जाइए, थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए। ओके, ऑफ कम लीजिए। ओके गाइस, सो अब चलते हैं, अब मिलते हैं कल या आज शाम को। गुड बाय फ्रेंड्स, बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर, जय हिंद।